Hello student, in the last lecture we have discussing a theorem based on the transpose of the matrix. There is one more theorem we are discussing in this lecture, and the theorem is that so that the matrix B transpose A B is symmetric or इसके सिमेट्रिक matrix if A is symmetric or इसकी सिमेट्रिक. We know that the matrix and the transpose of a matrix is also a matrix, and the product of the matrices is also a matrix. So simply it is understood that this is a single matrix. हमें पता है कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो भी मैट्रिक्स होता है, तो ये एक मैट्रिक्स हमारे पास है. This matrix will be symmetric according to A is symmetric, or this matrix will be skew symmetric matrix according to A is skew symmetric matrix. तो यहां पर थ्योरम यही है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर A मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है. तो डिपेंड करेगा इसका सिमेट्रिक होना और इसकी सिमेट्रिक होना A पर. तो पहले हम पहला केस लेके चलते हैं, और पहले केस में हम लेके चलेंगे कि इफ A is symmetric, so let A is symmetric matrix. That is A transpose is equal to A. तो हमने कंसीडर किया है कि A सिमेट्रिक मैट्रिक है, और A सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल है. अब आप इसको लेके चले. Therefore B ट्रांसपोज A B, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या इसके सिमेट्रिक है, और ये डिपेंड करेगा इसके ट्रांसपोज पर. तो हम इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा. तो B ट्रांसपोज A B वॉट ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज की वैल्यू हम निकालते हैं. तो यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. हमारे पास प्रॉपर्टी है ए बी वॉर ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये प्रॉपर्टी केवल दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है. तो इस मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ले, और इसको सेकंड मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया, तो दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स. तो ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, तो ये आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज, सेकंड मैट्रिक्स पहले आएगी, और इनटू बी ट्रांसपोज वॉर ट्रांसपोज. सो ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज वॉर ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा. बी ट्रांसपोज वॉर ट्रांसपोज इज बी, दैट इज बी मैट्रिक्स. अब इस पर प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे ये वाली, तो इसकी वैल्यू होगी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, बट वी हैव टेकन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये किसके इक्वल है, ए के. तो बी ट्रांसपोज ए बी. सो वी हैव प्रूव दैट के ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स, इसका जो ट्रांसपोज है वो अपने इक्वल है. तो ये प्रूफ हो जाता है. देयरफॉर B ट्रांसपोज A B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आपका प्रूफ.
तो पहला केस मैंने लेके चला हूं कि अगर ए सिमेट्रिक है। सेकंड केस हम इसका लेंगे, लेट ए इज skew symmetric matrix। That is A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो सेकंड केस में मैंने कंसीडर किया है कि ए मैट्रिक्स जो है वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए के। फिर यही पूरा प्रोसीजर मैं यूज करूंगा। तो फिर लेके चले बी ट्रांसपोज ए बी। अब ये प्रूफ करना है ये सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है। इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक होना डिपेंड्स अपॉन इट्स ट्रांसपोज। सो अगेन टेकिंग इट्स ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज, इसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने इसको ब्रेक किया तो ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, और मैं डायरेक्ट ये दोनों प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर रहा हूं। इसका मीनिंग होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज बी, बट we know that A transpose is equal to minus A, so B transpose minus A or B, so B transpose A B whole transpose, माइनस को बाहर ला सकता हूं, B transpose A B। तो we have seen that its transpose is equal to negatively equal to itself। इसका ट्रांसपोज अपने ही नेगेटिव इक्वल है, तो यहां पर यह प्रूफ हो जाता है therefore B transpose A B is skew symmetric matrix, symmetric matrix। तो ये एक थ्योरम हमने यहां पर ट्रांसपोज से रिलेटेड डिस्कस की है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब हम यहां पर एक क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं, और वो क्वेश्चन है, एक थ्योरम पहले लेक्चर में थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस पर यहां पर यही एक क्वेश्चन बनता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इस सम ऑफ सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम इसका यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल है एक्सप्रेस मैट्रिक्स A which is equal to 3 2 minus 3 4 5 2 2 4 5। This is a square matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो हमारे क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको दो मैट्रिक्स के सम में हमने एक्सप्रेस करना है, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और दूसरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब भी आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो इसी क्वेश्चन के साथ आप इसका ट्रांसपोज निकाल लें। सो ए ट्रांसपोज इंटरचेंज रोज एंड कॉलम, तो पहली जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए। दिस इज ए ट्रांसपोज। इसके बाद फाइंड आउट करें ए प्लस ए ट्रांसपोज। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दीजिए। तो 3 + 3 is 6, 2 + 4 is 6, -3 + 2 is -1, and 4 + 2 is 6,
5 plus 5 is 10, 2 plus 4 is 6, 2 minus 3 is minus 1, 4 plus 2 is 6 and 10. तो ये A प्लस ए ट्रांसपोज और दूसरा निकाल दीजिए A माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें से इसी को माइनस करना है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 minus 3 0, 2 minus 4 is minus 2, minus 3 minus 2 is minus 5, 4 minus 2 is minus 2, 5 minus 5 is 0, 2 minus 4 is minus 2, 2 minus minus plus 3 5, 4 minus 2 is 2 and 0। और यहां पर देखिएगा क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये इसकी सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है, तो 6 6 minus 1 6 6 minus 1। जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम होगा वही, तो 6 10 6 6 10 6। जो थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम, -1 6 10 -1 6 10। तो दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें निगेटिवली अंतर होता है, तो यहां पर आप देखिए -2 4 - 2 is +2, तो 0 -2 -5 तो 0 2 5। निगेटिव का डिफरेंस यहां पर आएगा कॉलम और रो में, 2 0 -2 -2 0 2 और 5 2 this -5 2 this। एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो ये इंडिकेशन है कि ये मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये मैंने सम ऑफ मैट्रिक्स और ये डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स मैंने फाइंड आउट किया है। अब मुझे क्वेश्चन पर जाना है, उसने कहा है कि दिस स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको मुझे दिखाना है। तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू मैट्रिक्सेस in which one is symmetric and other is इसकी symmetric। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप इस तरीके से दो मैट्रिक्स का सम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें से ये क्या होती है सिमेट्रिक और ये क्या होती है इसकी सिमेट्रिक। तो न्यूमेरिकली अब आप इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। सो गिवन मैट्रिक्स इज 3 2 -3, 4 5 2, 2 4 5। This is 1 by 2 and A plus A ट्रांसपोज, ये कॉपी कर दीजिएगा। 6 6 minus 1, 6 10 6 minus 1 6 and 10 and plus half of A minus A ट्रांसपोज, इसको कॉपी कर लीजिए। 0 -2 -5, 2 0 -2 और 5 2 0। अब अगर आप इन दोनों का सम करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसी के एग्जैक्ट इक्वल आएगी। तो दिस स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेसेस सम ऑफ टू मैट्रिक्स इन व्हिच वन इज सिमेट्रिक अदर इज इसकी सिमेट्रिक। तो यहां पर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पर यही एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बनता है इस तरह का, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां पर होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? डिटर्मिनेंट एक्चुअल में किसी भी जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उन्हीं का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले यहां पर कंडीशन है कि अगर आप डिटर्मिनेंट वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। तो डिटर्मिनेंट क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be associated by an expression or by a number।
एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी नंबर को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट of a matrix is denoted by this symbol। तो ये हमने एक थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बताया है कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं उनको आप किसी एक्सप्रेशन से या किसी भी नंबर से या फिक्स वैल्यू से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी रिप्रेजेंटेशन को, उसी फिक्स वैल्यू को, उसी एक्सप्रेशन को उस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में यहां पर आए, सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स is called its determinant। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो भी फिक्स वैल्यू होती है, जिस भी फिक्स वैल्यू से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। सपोज A is a matrix Aij, then its determinant आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Aij से। और फिक्स वैल्यू इसलिए होती है कि जो भी मैट्रिक्स के एक फिक्स वैल्यू फिक्स है, वो हमेशा उसकी वही डिटर्मिनेंट, वही फिक्स वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेंज हो जाए। तो कोई जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उनको जिस भी फिक्स वैल्यू से आप रिप्रेजेंट करते हैं वही क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां पर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड आउट करें या वो फिक्स वैल्यू आप कैसे निकालें। तो यहां पर हम ऑर्डर वाइज कैलकुलेट करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं डिटर्मिनेंट of a matrix of order 1 or 1 by 1। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट यहां पर होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की केवल बात करेंगे तो 1 ऑर्डर हो सकता है, 1 by 1 हो सकता है। और ये भी बिल्कुल सिंपल है कि जितना भी कोई मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट है वही उसका डिटरमिनेंट है। फॉर एग्जांपल A is a matrix of element 2 और इसका ऑर्डर है 1, then its determinant is also 2। तो एक 1 by 1 के मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होता है वही उसका डिटरमिनेंट होता है। सेकंड, डिटरमिनेंट of a matrix of order 2। अंडरस्टूड है? स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और 2 by 2, ये आप कैसे फाइंड आउट करें? यहां पर भी देखिए B is a matrix of 2 by 2 order square matrix B11 B12 B21 और B22, ये 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास। How will you calculate its determinant? So determinant B is a cross multiplication। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें और बीच में माइनस का साइन लेके आए, तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर 2 B11 B22 माइनस B21 और इनटू B12। सो 2 by 2 की जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट होता है दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ये 2 by 2 का आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड केस इज
determinant of a matrix of order 3, that is 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहां पर सपोज A is a matrix of order 3 by 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो 3 by 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी दो सब टॉपिक्स की, और उसमें से एक टॉपिक हम पहले डिस्कस करेंगे माइनर। ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हैव ऑन माइनर। हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होता है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का अपना यहां पर माइनर होता है। तो हम डिफाइन कर रहे हैं माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जे। माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जे इन मैट्रिक्स ए। इन मैट्रिक्स ए, इस तरह की जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। इज द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स which is obtained by deleting ith row and jth column। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप किसी भी एक ए आई जे एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि उसके अलोंग रो और उसके अलोंग कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, तो एक जो 2 by 2 की मैट्रिक्स बनेगी उसको हम सब मैट्रिक्स कहेंगे। उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो इसका माइनर होगा। तो फिर समझिए एम आई जे यानी माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन ए मैट्रिक्स इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए square sub matrix which is obtained by deleting या leaving ith row and jth column। तो उसमें उसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दें। सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं M11। इस M11 को मैं कहूंगा माइनर ऑफ A11। M11 is the minor of A11 और this minor A11 is the value of the determinant of square submatrix which is deleting I के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 1 ले लीजिए, which is obtained by deleting first row and first column। तो आप यहां पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए इसके माइनर के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो सब मैट्रिक्स आपके पास आ रही है इसी को आपने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने डिलीट किया, डिलीट करने के बाद जो सब मैट्रिक्स बची A22, A23, A32 और A33, ये एक मैट्रिक्स बची। डिलीटिंग ith यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आपने डिलीट किया तो ये एक सब मैट्रिक्स बची और इसका जो डिटरमिनेंट है वही क्या है A11 का माइनर है। और 2 by 2 के केस में आप जो माइनर निकालेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो A22 into A33, A32 और A23। So this is the minor of A12. Similarly, M12 minor of A12। आप ऐसे सेकंड एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, इसका माइनर आप निकाल लें, इसके अलोंग रो और इसके अलोंग कॉलम जो भी है उसको डिलीट कर दीजिए। यानी डिलीटिंग
फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ये आपने डिलीट किया, ये आपने डिलीट किया, दो एलिमेंट ये बचे, दो एलिमेंट ये बचे। इससे एक सब मैट्रिक्स हमने बनाई बाय डिलीटिंग दिस वन एंड दिस वन। तो A21, A31, A23 और A33। so डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये डिलीट किया आपने, दो एलिमेंट ये, दो एलिमेंट ये, इनसे जो सब मैट्रिक्स बची उसका डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। so A21, A33, A31 और A23। so this is the minor of A12। तो ये इस एलिमेंट का क्या आ जाता है, माइनर आ जाता है। आप ऐसे ही हर एक एलिमेंट का यहां पर माइनर डिस्कस कर सकते हैं। मैं ऐसे रैंडमली एक और केस यहां पर लेता हूं, रैंडमली M32। M32 मींस माइनर ऑफ A32 और माइनर ऑफ A32। तो A32 दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के अलोंग रो और कॉलम आप डिलीट कर लीजिए। ये आपने डिलीट किया, जो भी एलिमेंट बचते हैं उसका सब मैट्रिक्स बना लीजिए। A11, A21, A13 और A23, इस सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट कर लें। सो A11, A23 माइनस A21 और A13। तो सिमिलरली आप हर एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट यहां पर हैं, हर एक एलिमेंट का यहां पर आप माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और यहां पर टॉपिक लेते हैं, कोफैक्टर, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर इज द ऑल्टरनेट ऑफ द माइनर। और जितने भी एलिमेंट है उसी तरीके से यहां पर हर एक एलिमेंट का भी अपना एक कोफैक्टर होता है, और ये कोफैक्टर माइनर से ही यहां पर क्रिएट होते हैं। तो पहले हम डिफाइन करें, कोफैक्टर जनरली डिनोटेड बाय Cij या कैपिटल Aij से आप डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर I प्लस j और Mij। तो जितने भी एलिमेंट हैं उनके सबके कोफैक्टर होते हैं, वो कोफैक्टर आप माइनर से ही कैलकुलेट करेंगे। और न्यूमेरिकली अगर देखें तो कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आर द नेगेटिवली और पॉजिटिवली आर द वैल्यूज ऑफ देयर माइनर। केवल ये डिफरेंस है कि कोफैक्टर उनके माइनर ही होते हैं, लेकिन कहीं पर आप प्लस लगाएंगे, कहीं पर आप माइनस लगाएंगे, तो केवल यही इफेक्ट आता है। तो फॉर एग्जांपल C11 का मीनिंग है कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11। सो कोफैक्टर ऑफ A11 आप यहां पे लेके आइए, तो यहां पर I भी 1 है और J भी 1 है, तो -1 रेज़ टू द पावर I is 1, J is 1 and M11, तो सिंपली M11 because -1 रेज़ टू द पावर is 2, तो C11 is equal to M11। तो जहां पर I plus J इवन होगा वहां पर कोफैक्टर इज द एग्जैक्टली इक्वल टू माइनर, और जहां पर C12 that is -1 raised to the power 1 plus 2 और M12, so it is minus M12। जहां पर I plus J का सम ओड होगा वहां पर कोफैक्टर उसके निगेटिवली माइनर के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से इफेक्ट क्या आता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके जो माइनर है उन माइनर के आगे आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस आप ये साइन यूज कर लीजिए। तो यही जो माइनर है, इन साइन के साथ में जो ये माइनर आएगा और ये मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगी, इसी को आप कहेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हर एक एलिमेंट का आप यहां पर कोफैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो टर्म्स हमने यूज किए, माइनर एंड कोफैक्टर, एंड with the help of these minor and cofactors we will calculate the value of the determinant of a matrix of order 3 in the next lecture. Thank you.